इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान से। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्शीदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खुर्शीदी साहब, एक वक्त होता था कि जब डैम का मसला हो, आटे की कीमत में इजाफा हो, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाए, एक कॉल पर मुकम्मल हड़ताल हो जाती थी और बड़े बड़े फैसले वापस हो जाते थे। आज कराची में 500 लोग मर रहे हैं। एमक्यूएम क्या कर रही है? देखिए, पाकिस्तान जिस मुआशी दलदल से जो ये फेज गुजर रहा है, उसमें किसी फैंटेसी का मुतामिल नहीं हो सकता। ये मुल्क तमाम लोगों को और ख़ासकर वो लोग और वो जमातें जो हुक्मरान तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनके पास जिम्मेदारियाँ हैं, जिनके पास सूबाई हुकूमत का मनसब है, जिनके पास कौमी असम्बली का कौमी हुकूमत का मनसब है, उन सबको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। और रही बात कि ये मसाइल के हल के लिए जो कोशिशें और काविशें की जा सकती हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान हर जमहूरी ऑप्शन को जो है वो एग्जॉस्ट कर रही है। इन तमाम मसाइल पे शहर कराची के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो आवाम की अदालत हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो, देखिए ये सारे मसाइल एमक्यूएम पाकिस्तान उजागर करती आ रही है। और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि शहर कराची के जो नोआ पड़ा जा रहा है हमारी जानिब से शहर कराची का, इन कराची वालों की दादरसी के लिए बड़ी जमातें अपना किरदार अदा करेंगी, हुकूमतें अपना किरदार अदा करेंगी। आज तक ये हुकूमतें, चाहे वो वफाकी हो, चाहे वो सूबे की हो, साहब, एमक्यूएम का हमेशा ये दावा रहा है कि कराची की नुमाइंदा जमात है। आज कराची वाले कह रहे हैं कि एक निजी कंपनी ने उनकी जिंदगी जीरन कर दी है। तो आप तो अपोजिशन लीडर हैं, कानूनी तौर पर आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, ये कातिल इलेक्ट्रिक का मसला जो है वो ये इससे जो है वो पूरे बजट की स्पीच में आपने देखा होगा, वो उन तमाम मेंबरान असम्बली का ताल्लुक जिनका ताल्लुक शहर कराची से था, चाहे वो पीपल्स पार्टी की साइड हो, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तो तमाम ही अरकान ने इस के इलेक्ट्रिक के मसले पर जो है वो बात की है। बात बड़ी सिंपल सी है कि ये के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया और ख़ासकर इनके जो वाइसराय साहब हैं, CEO के इलेक्ट्रिक मूनस अलवी साहब, मुझे तो ये हीट वेव का सिलसिला चल रहा है। इस शहर में टेम्परेचर 40-45 क्रॉस कर रहा है और महसूस होने वाला टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री से जो है वो क्रॉस किया जा चुका है। इस मसले के बिजली की तरसील के निज़ाम के लिए ऑल्टरनेट ऑप्शंस लाने के लिए ये जिम्मेदारी अब सूबाई हुकूमत पर भी आती है कि वो ऐसे ऑल्टरनेट ऑप्शंस प्रोवाइड करे। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है इन मसाइल को भरपूर अंदाज से जो है वो ना सिर्फ असम्बलियों में उठा रही है, आवाम में जा रही है, कौमी असम्बली में भी इस पर भरपूर अंदाज से बात की गई। एमक्यूएम मैंने जैसे आपको पहले बताया, जितने भी तमाम डेमोक्रेटिक हमारे पास ऑप्शन है हम उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं। हम हर जगह पे जा रहे हैं, हम हर फोरम पे बात कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि ये शहर वैसे ही बड़ा परेशानी का शिकार है। यहाँ पानी मौजूद नहीं है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और उस पर मरे पे 100 दुर्र है कि यहाँ पर जो है बिजली के निज़ाम में जो इन्होंने बदमाशी लगाई हुई है, इसको खत्म करने की जरूरत है। सीरियसनेस का मुजाहरा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बदतरीन लोड शेडिंग तक एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई बड़ा एहतजाज या ऐवान के अंदर कोई बड़ा काम हमें नजर नहीं आ रहा। गली महलों के एहतजाज से आगे कोई बात नहीं हुई है। तो आपके दोस्त आफाक अहमद और जमात इस्लामी इस पर ज्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, हमें तो ये लग रहा है। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। नहीं जनाब, हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस पर एहतजाज भी किया है, आवाम के साथ एहतजाज भी किया है और अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कराची वालों के मसले हल हो गए हैं तो फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये वो कहते हैं ना, चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरह के स्टंट किए जाना। नहीं जनाब, हम शहर कराची का मुकदमा जो देखिए, पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम है और यहाँ पे असम्बलियाँ मौजूद हैं जहाँ पर इन मसाइल के हल के लिए जो है वो बात की जाती है, इन मसाइल को उजागर करने के लिए बात की जाती है। एमक्यूएम एग्जैक्टली वही काम कर रही है, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हो, चाहे वो कौमी असम्बलियाँ हो। एमक्यूएम कराची शहर का मुकदमा भरपूर अंदाज से, और मेरी तो बजट स्पीच में भी मैंने के इलेक्ट्रिक पे जो है वो बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, उससे बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है इस अच्छा, खुर्शीदी साहब, एक वक्त ये भी था कि एमक्यूएम का हर रुकने असेंबली, हत्ता के वजीर भी इस बात का पाबंद था कि हफ्ते में 2 दिन वो गलियों और महलों और पार्कों में शहरियों की शिकायत सुनते थे। तो आज वो माहौल हमें दिखाई नहीं दे रहा। अवामी शिकायत के लिए कुछ सेल बनाएंगे आप लोग?
मेरे ख्याल से आपके पास बिल्कुल इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। हमारे मरकजी ऑफिस में भी एक शिकायती सेल मौजूद है और मैं बहैसियत अपोजिशन लीडर, मैं एमपीए मुंतखब हुआ हूँ औरंगी टाउन से, तो मैं अपने औरंगी टाउन की आवाम के साथ ऑन डेली बेसिस बैठता हूँ। भाई ये हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत, कारकुन से लेकर क़यादत तक, ये तमाम आवाम में बैठने वाले हम ये भी देख रहे हैं खुर्शीदी साहब की एमक्यूएम वज़ीर आज़म से शिकायत करती है लेकिन सुनवाई फिर भी नहीं होती है। यही मामला सिंध में है, तो आखिर अवाम किससे उम्मीद लगाएं वो अब? देखें, ये शहर कराची की आवाम को भी देखना होगा कि कौन उनसे ज़्यादा मुखलिस है और कौन उनसे मुखलिस नहीं है। ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन तमाम बड़ी सियासी जमातों के लिए कि वो इसमें अपने बड़ेपन, देखिए सिर्फ नंबर, आदाद और शुमार से काउंट करके जमातें बड़ी नहीं होती। उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनके डिलीवरी करने का स्टाइल, उनका लोगों को फैसिलिटेट करने का स्टाइल ये बताता है कि वो कितनी बड़ी जमातें हैं। शहर कराची देखिए एमक्यूएम की नहीं सुनी जा रही है, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इख्तलाफ करता हूँ। भाई शहर कराची की नहीं सुनी जा रही है। शहर कराची में जो लोगों पे मसाइल हैं अगर वो हल नहीं हो रहे हैं तो इसमें कराची वालों की नहीं सुनी जा रही है। हम बहैसियत नुमाइंदा जमात शहरी बात बस इतनी सी है कि आप लोग खुद को नुमाइंदा जमात कहते हैं, तो लिहाजा कराची वालों को आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं, तो हो सके तो उनके लिए कुछ ऑन सीरियस बेसिस आप लोग करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।